नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। देखिए, आज बात करते हैं सर्दियों में होने वाले कॉन्स्टिपेशन के बारे में। सर्दियों में होने वाले इस कॉन्स्टिपेशन से कभी कभी उन पेशेंट्स को पाइल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स भी हो जाते हैं। तो इसके बारे में आइए जानते हैं क्या कारण है और क्या समाधान है। तो सर्दियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम अपने जो भोजन में सॉलिड चीज़ों का जब इंटेक बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से जो है आंतें भी सॉलिड हो जाती हैं, ठस हो जाती हैं। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, मलावरोध की स्थिति बनती है। और दूसरा, सर्दी होने से जो है पानी का इंटेक जो है हमारा आवश्यकता कम हो जाती है, इंटेक कम हो जाता है। ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन स्थिति बन जाती है। और दूसरा है कि ड्राइनेस, लोअर इंटेस्टाइन में जब ड्राइनेस बढ़ जाती है तब भी स्थिति बनती है और मलावरोध, मल है वो बहुत शुष्क यानी ड्राई और हार्ड हो जाता है। और जब प्रवाहन करते हैं यानी पेशेंट जो है वो नॉर्मल उसको अर्ज नहीं होता है और वो जोर लगाता है कि तो उसकी वजह से पाइल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सा हमारे भोजन को और खान पान को बदलना पड़ेगा। कुछ समय के लिए ऐसे लोगों को अपने डाइट में लिक्विड प्रोपोर्शन को बढ़ाना पड़ेगा और लिक्विड चीज़ें जैसे कि पतली दाल हो गई, कढ़ी, राबड़ी, आपका सूप हो गया, लपटा पतला हो गया। तो मीठा या नमकीन जैसा भी आपको जो उस टाइम टेस्ट करने का हो, तो ऐसा ढीली पतली चीज़ें जो है जिसको आप सिप करके पी सकते हैं, उस चीज़ों को आपको सेवन करना चाहिए। वो गर्म होना चाहिए, गर्म स्निग्ध पदार्थ उसका सेवन करना चाहिए, जिससे कि ठंडी चीज़ें पीने से देखिए संकोच होता है। इसे संकोच की वजह से भी कई बार जो है वो मल शुष्क भी हो जाता है और अटक भी जाता है। तो ऐसी स्थिति ना बनने दें, उसके लिए अपने भोजन को थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा लीजिए, सॉलिड इंटेक को थोड़ा प्रोपोर्शन में कम कीजिए, है ना। और स्निग्धता लाइए, थोड़ा सा घी और या तिल का तेल को ऐड कीजिए, स्निग्धता लाइए और गरम उष्ण यानी उष्ण गरम चीज़ें पीजिए। तो आपका जो मोशन है वो इतना ड्राई और हार्ड नहीं होगा। दूसरा है कि अभी आ रहे जो सलाद हैं जिसमें गाजर, मूली, टमाटर और चुकंदर, इन चीज़ों का सेवन, अभी चुकंदर को देखिए पील करके बॉईल करके और आप उसको एक सीटी ले लीजिए और फिर स्लाइस करके आप उसको खा सकते हैं। चुकंदर को रॉ नहीं खा के, ईजी टू डाइजेस्ट रहता है। पत्तेदार सब्जियों की बात है तो दाल पालक जैसी आइटम बहुत उपयोगी रहती है, या बथुए की कढ़ी, बथुआ भी और पत्तेदार सब्जियां, खासकर बथुआ आपके इंटेस्टाइन को क्लियर करने के लिए, बाउल मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए, लिवर को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा शाक है। इसका सेवन किया जा सकता है। और साथ में छाछ जिन लोगों को पीने से अच्छा रहता है कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स के पेशेंट को, तो वो लोग अभी सर्दियों में छाछ को थोड़ा घी अजवाइन से छोंक कर थोड़ी उसकी ठंडक को दूर करके गुनगुना ल्यूकवार्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करके उसका सेवन करना चाहिए। दूसरा कि उन लोगों को प्याज की जो सब्जी है, जो लोग प्याज खाते हैं उनके लिए प्याज की सब्जी बना के शाम के समय, ये शास्त्रोक्त विधान है पलांडू शाक का, तो इसका सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से अपनी डाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव करके कुछ समय के लिए आप अपनी इस जो विकट परिस्थिति है, देखिए औषधि तो बाद में आएगा या साथ में आएगा, लेकिन आप डाइट से भी अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुनक्का भी ले सकते हैं किसी तरह से, पर डाइट को तो चेंज करना होगा। डाइट को चेंज नहीं करेंगे तो थोड़ा एक्टिविटीज़ भी करनी होती है। देखिए बहुत लंबे समय जब हम बैठे रहते हैं, इनएक्टिव मोड पे रहते हैं, तब भी हमारी जो आंतों की मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं होती, जिसकी वजह से मलावरोध हो जाता है। तो थोड़ा सा घूमना फिरना, एक्सरसाइज, व्यायाम
योगाभ्यास ज़रूर करिए और साथ में इस तरह से डाइट को बदल के इस स्थिति से जल्दी ही आप बाहर निकल सकते हैं। नमस्कार।